जोत सिंह, हृदय रोग का इलाज, खर्च 3 लाख। सुरेंद्र कौर, किडनी पेशेंट, 1,17,000। कमलबीर सिंह, किडनी ट्रांसप्लांट, 5,68,000। लेकिन इनमें से किसी का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब सरकार ने प्रत्येक परिवार के लिए 10 लाख तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान किया है, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल चुका है। मिडिल ईस्ट में जंग का 20वां दिन कम होने के बजाय और भी भीषण होता जा रहा है तनाव। बीती रात इजरायली वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के कई सैन्य ठिकानों और तेल डिपो को बनाया निशाना। दूसरी तरफ ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में और सख्त की अपनी घेराबंदी, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति ठप होने का बढ़ गया है खतरा। यूएन सुरक्षा परिषद ने बुलाई है आपातकालीन बैठक। इस बीच नाटो सहयोगियों के पीछे हटने से क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति को लगा है बड़ा झटका। संसद में आज और कल उगादी और ईद उल फितर के मौके पर रहेगा अवकाश। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अब अगले हफ्ते यानी 28 और 29 मार्च को होगी आयोजित। लोकसभा के पीठासीन सभापति ने सदन को दी है जानकारी। अवकाश की भरपाई के लिए हफ्ते के अंत में होने वाली इन विशेष बैठकों में नहीं होगा प्रश्नकाल। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दी जानकारी। 22 मार्च तक नामांकन की अंतिम तिथि होने के बावजूद किसी अन्य दावेदार के सामने न आने से नीतीश कुमार का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय। अगले 3 वर्षों के लिए एक बार फिर पार्टी की कमान संभालेंगे नीतीश कुमार। 29 मार्च को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हो सकती है औपचारिक घोषणा। यूजीसी के नए रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी अहम सुनवाई। पिछले आदेश में शीर्ष अदालत ने जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा से जुड़े नए नियमों को अस्पष्ट बताते हुए उन पर लगा दी थी रोक। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मौल्या बागची की बेंच नियमों की संवैधानिकता और वैधता की कर रही है जांच। अदालत ने साफ किया है कि शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता दिखाना है अनिवार्य। आज की सुनवाई पर टिकी है देश भर की निगाहें। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज जुटेगी देश भर के किसानों की भारी भीड़। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में आयोजित किसान महापंचायत में एमएसपी की गारंटी और भारत अमेरिका ट्रेड डील को रद्द करने की उठेगी मांग। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की किसान जागृति यात्रा के बाद राजधानी में किसानों का यह बड़ा शक्ति प्रदर्शन। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच एक बार फिर आंदोलन की आहट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा जारी। आज मुंगेर और लखीसराय का करेंगे दौरा। सुबह मुंगेर में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत पर रखने के बाद दोपहर में पहुंचेंगे लखीसराय। इस दौरान करोड़ों की लागत वाली अहम योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। कल होगा इस यात्रा का समापन। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के मौके पर आज अयोध्या पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राम मंदिर में दर्शन पूजन के साथ राम मंदिर परिसर में स्थापित करेंगी श्री राम यंत्र। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान राष्ट्रपति मथुरा वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज से भेंट और इस्कॉन मंदिर समेत कई धार्मिक स्थलों का भी करेंगी भ्रमण। ओडिशा के संत उड़िया बाबा के निर्वाण दिवस पर उनके आश्रम में पुष्पांजलि अर्पित करना भी है कार्यक्रम में शामिल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी। आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट को पारित कराने का रखा जाएगा प्रस्ताव। विपक्ष के आक्रामक रुख को देखते हुए आज सदन में जोरदार हंगामे के आसार। 21 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पेश करेंगे बजट। नई दिल्ली के यशोभूमि में आज से भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का भव्य आगाज। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल करेंगे 4 दिवसीय ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन का उद्घाटन। 19 से 22 मार्च तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन और सस्टेनेबिलिटी पर होगी चर्चा। दुनिया भर के दिग्गज विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और नीति निर्माता भारत के बिजली क्षेत्र की चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों पर करेंगे मंथन। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हल्की बारिश और बर्फबारी की है संभावना। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी बादल छाए रहने के हैं आसार। मैदानी राज्यों की बात करें तो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आज आसमान पूरी तरह से रहेगा साफ और तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री तक रह सकता है ऊपर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साफ रहेगा मौसम, जबकि पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्रों में भीषण गर्मी और हॉट एंड ह्यूमिड मौसम को लेकर जारी किया गया है अलर्ट। पूर्वोत्तर के असम और मेघालय में हल्की धुंध के बाद खिलेगी धूप। वहीं दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल के कुछ तटीय हिस्सों में आज हल्की बूंदाबांदी से राहत मिलने की है उम्मीद।